ठीक है। टॉपिक है आपका कंपेयरिंग डेसिमल्स, है ना। तो डेसिमल्स मतलब आपका होता है दशमलव, ठीक है। और डेसिमल्स और कंपेयरिंग मतलब आपका होता है तुलना, यानी दशमलव की तुलना करना है। तो तुलना करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप अपने भाई से बड़े हैं कि छोटे हैं, ठीक है। अपने भाई से आप बड़े हैं कि छोटे हैं, तो आप कहेंगे मेरा भाई बड़ा है, ठीक है। या ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं छोटा हूँ। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका भाई बड़ा होगा या तो आप छोटे होंगे। तो बड़ा और छोटा बताने के लिए हम लोग ये दो साइन का इस्तेमाल करते हैं। भाई कंपेयर या दशमलव जो तुलना होती है आपकी, जो तुलना होती है, तुलना कब होती है किसी भी चीज़ की, जो आप तुलना करते हैं तो तुलना कब की जाती है, जब कोई बड़ा छोटा होगा। भाई दो लोग अगर बराबर हैं तो उनकी क्या तुलना, ठीक। आपके पास जितना पैसा है और आपके दोस्त के पास भी उतना ही पैसा है, तो इसकी कोई तुलना नहीं है, दोनों लोग बराबर स्थिति पे बैठे हैं। तो मैंने कहा कि अगर तुलना आपको करना है या कंपेयर आपको करना है तो ये दो साइन का इस्तेमाल होगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दशमलव की, ठीक। सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपकी ये एक रोटी है, ठीक है। एक रोटी का अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 1/10 किया आपने, तो इसका मतलब क्या होता है, इस रोटी के आपने कितने हिस्से कर दिए, 10 हिस्से कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए एक लाइन और है, ठीक है। ये टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो ये 10 पार्ट हैं, तो ये वाला इसका 1/10वां हिस्सा है, ठीक है। ये जो है आपका 1/10th पार्ट है, ठीक। तो अगर हम इसको डेसिमल या दशमलव में लिखते हैं तो इसको हम लोग 0.1 लिखते हैं, ठीक। इसी रोटी का मान लीजिए कि आपके घर में कितने भाई बहन हो गए, आप लोग 100 भाई बहन हो गए। कितने भाई बहन हो गए, 100, ठीक है। तो आप कहेंगे 100 कैसे हो जाएंगे, तो मान लीजिए कि हो गए, ठीक है। तो 1/100 यानी इस रोटी के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, टोटल 100 हिस्से करने पड़ेंगे। यानी इसका एक हिस्सा जो होगा ये 1/100 होगा, यानी एक ये रोटी का एक हिस्सा, अगर 100 आपके भाई बहन है तो सबको अगर रोटी एक ही रोटी में से सबको बांटना है तो इसका 1/100 हिस्सा। तो अगर इसमें पॉइंट लगाते हैं तो क्या होता है, 0.01 हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि 0.1 बड़ा होगा कि 0.01 बड़ा होगा, 0.1। कौन सा रोटी जो है बड़ी होगी, ये वाली रोटी जो 1/10 है, या वो ये वाली रोटी जो 1/100 है। 1/100 वाली रोटी बड़ी होगी, हाँ भाई 1/10 वाली रोटी बड़ी होगी कि 1/100 वाली रोटी बड़ी होगी। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि जो है 2.1 बड़ा होगा कि 1.8 बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका पॉइंट अगर हम हटा दें और सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि 21 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 21 बड़ा है, तो वैसे ही डेसिमल में भी चीजें लगेंगी, 2.1 बड़ा होगा और 1.8 छोटा होगा, ठीक है। सिंपली अगर मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा है जैसे 1.8 और 1.89, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा होगा, 1.8 या 1.89? 1.89। कुछ नहीं करना है, डेसिमल को हटाइए और इसको ऐसा लिख दीजिए, सपोज दैट, ठीक है। तो 18 बड़ा है कि 189? 189, दैट्स इट, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको रफ में करना है ना, पेयर में नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा कि कोई भी दो डेसिमल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, यानी डेसिमल नंबर को। सपोज दैट मैं अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि बताइए कि 1.8 बड़ा है कि 1.80 बड़ा है? 1.8 बड़ा है कि 1.80? चलिए देखते हैं। यहां पे मैं इसको हटा दूं यहां से डेसिमल, तो यहां पे हो जाएगा ये 18/10, ठीक है। और यहां से इस डेसिमल को हटा दूं तो यहां पे हो जाएगा 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और यहां से ये जीरो से ये जीरो जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट। तो ये वाला नंबर कितना हो गया, 18/10, ठीक है। और ये वाला नंबर कितना हो गया, 18/10, ठीक है। तो दोनों नंबर 18/10 आ गए। तो दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, कोई नहीं, यानी बोथ द नंबर्स आर इक्वल। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि सपोज दैट अगर आपका कोई नंबर है और
डेसिमल के आगे पीछे जो भी डिजिट्स लिखी हैं वो सेम है। जैसे आपका कोई नंबर लिखा है 1.8 और 1.80, तो डेसिमल के आगे और डेसिमल के पीछे जितनी भी डिजिट्स हैं, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो को छोड़ के अगर कोई डिजिट है, यहां पे कोई डिजिट है और इसके आगे कितने भी जीरो लगे हों, इसके आगे आप कितने भी जीरो लगा लीजिए, इट डजंट मैटर, है ना। तो ये दोनों नंबर जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर सपोज दैट कोई डेसिमल है और उस डेसिमल के आगे अगर कितने भी डिजिट्स लगा लीजिए, उसका जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, नंबर के बाद, डेसिमल के बाद अगर डायरेक्ट जीरो लिखे हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज दैट 1.2300 लिखा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1.23 केवल, आगे के जीरो कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट कोई नंबर लिखा है 023, तो यहां पे 1.023 जो है आपका क्या रखेगा, यहां पे ये जीरो इंपॉर्टेंस रखेगा। डिजिट्स के पहले अगर जीरो आता है और डेसिमल के बाद है जीरो, उसके डिजिट्स के पहले और डेसिमल के बाद, ठीक है, अगर कोई जीरो है तो ये अकाउंट में लिया जाएगा, यानी इसको हम लोग काउंट करेंगे। डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं और लास्ट में जो जीरोस अगर लगे हैं तो उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उस नंबर पे। यानी कहने का मतलब कि अगर इन दो नंबरों को आपको कंपेयर करना है 123 एंड 1.2300, तो क्या होगा, दोनों नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो अगर हमको डायरेक्टली अगर समझना है, मान लीजिए कि सीधे सीधे अगर कंपेयर करें कि किस तरह से कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो ये तो हमने एक बेसिक देख लिया। सपोज दैट 1.23 और 1.24 लिखा है और इन दोनों में आपको पूछा गया है कि कौन सा नंबर जो है बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा। तो सबसे पहले आप जो है डेसिमल के जो पहले नंबर हैं उनको कंपेयर करना चालू करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 को 1 से कंपेयर किया तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, यहां पे अगर बड़ा छोटा मिल जाता, सपोज दैट यहां पे 1.23 लिखा है और यहां पे मैंने 2.23 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे 1 लिखा है और यहां पे 2 लिखा है, तो पहले ही मिल गया, पहला ही नंबर बड़ा मिल गया। डेसिमल के पहले चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो डेसिमल के पहले चेक करेंगे तो यहां पे 1 था, यहां पे 2 था, तो डायरेक्टली यहां पे लगा देंगे कि 2.23 जो है बड़ा होगा। यहां पे 1 और 1 मैंने देखा कि इक्वल है। ठीक, फिर जब यहां पे आप डेसिमल के पहले नंबर्स को चेक कर लेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद चलेंगे। यहां पे 2 है और फिर आप 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 और 2 फिर से आपको इक्वल मिल गया। ठीक है, तो इक्वल मिल गया, तो अभी और आगे चेक करने की बारी है। यहां पे 3 है और यहां पे क्या है, 4 है। ठीक है, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है, तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो जैसे जो नंबर आपको बड़ा मिलेगा उसके ऊपर आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। चलिए देखिए एक एग्जांपल, 1.5 लिखा है और 1.05 लिखा है। ठीक है, 1.5 लिखा है और 1.05 लिखा है, तो सबसे पहले आप क्या कंपेयर करेंगे, 1 से 1 को कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, अब डेसिमल के बाद बढ़ेंगे। डेसिमल के आगे 5 लिखा है, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 1.5 जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट एक नंबर लिखा है 0.5 और लिखा है एक नंबर, मान लीजिए कि यहां पे आपका एक नंबर लिखा है 0.5 और दूसरा नंबर लिखा है 0.05। ठीक है, इसमें पूछा कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो डेसिमल के पहले तो कोई डिजिट ही नहीं है। ठीक है, तो आप डेसिमल के बाद कंपेयर करेंगे। यहां पे क्या लिखा है 5 और यहां पे क्या लिखा है 0, तो 5 बड़ा है कि 0, 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो 0.5 जो है आपका बड़ा हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये एक इजी वे है, आप किसी भी डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। दैट्स इट, खत्म।